नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चमड़ी या स्किन की बीमारी जो फंगल इन्फेक्शन करके होती है, जिसे हम रिंगवॉर्म या दाद भी कह सकते हैं, जिसके कारण हमारी चमड़ी पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसमें खुजली जलन होती है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दाद या रिंगवॉर्म के क्या सिम्टम होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन जरूर दबाना दोस्तों। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अब रिंगवॉर्म या जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं दोस्तों, ये एक त्वचा की बीमारी है दोस्तों, जो बॉडी पर किसी भी पार्ट पर हो सकता है, जो बॉडी पर किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है, जिसे हम टीनिया नाम के फंगस के कारण जो बॉडी पर होती है। ये फंगस त्वचा के डेड टिश्यू में रहता है। रिंग वॉर्म त्वचा पर लाल रंग का दाग होता है दोस्तों, और पपड़ी बन खुजली करके बनता है। समय के साथ ये एक गोल आकार ले लेता है, इसीलिए हम इसे रिंग वॉर्म कहते हैं। दाद शब्द को हम फंगल संक्रमण भी कह सकते हैं, जो त्वचा की ऊपरी परत पर होता है। दाद को मेडिकल की भाषा में टीनिया कहते हैं दोस्तों। दाद एक परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के कारण बनता है, तो त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। दाद के अन्य संकेत और लक्षण भी होते हैं, जिसमें दाद की जगह पर बाल झड़ना, खुजली, छाले आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दाद या जिसे हम रिंगवॉर्म कहते हैं या ये फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो नंबर 1 होता है टीनिया बार्बे। ये दाद फंगल इन्फेक्शन हमेशा दाढ़ी वाले क्षेत्र में होता है दोस्तों। इसके कारण कई बार गर्दन पर सूजन और निशान भी हो सकता है, और जिसके कारण दाढ़ी में कई बार खुजली भी होती है दोस्तों। और जहां पर खुजली होती है वहां पर बाल टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, और पैचेस के रूप में बाल टूटने लगते हैं दोस्तों। अक्सर जब हम नाई के पास जाते हैं दाढ़ी कटवाने के दौरान ये हो जाता है, इसीलिए हम इसको दाढ़ी के दाद को नाई की खुजली या बार्बर इच कहते हैं दोस्तों। जो अगला होता है टीनिया क्रूरिस दोस्तों, ये जिस दोस्तों इस प्रकार का दाद या रिंगवॉर्म आमतौर पर जोड़ों पर या इंटरनल आंतरिक पार्ट्स पर होता है। ये जांघों पर या नितंबों के आसपास की त्वचा पर होता है, और इसमें बहुत ज्यादा पसीना, खुजली, जलन होती है, और इसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं दोस्तों। जो नंबर 3 होता है टीनिया कैप्टिस। ये दाद दोस्तों आमतौर पर खोपड़ी पर होता है या स्कैल्प पर होता है। टीनिया कैप्टिस के कारण माथे के कुछ हिस्से पर गंजापन दिखने लगता है, जिसके कारण सिर पर पैचेस टाइप बन जाते हैं, जहां पर गोल गोल पैचेस बनते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं दोस्तों। और अगला जो होता है टीनिया पेडिस। ये दाद दोस्तों फंगल इन्फेक्शन अक्सर पैरों पर होता है, और जिन लोगों में अक्सर देखा जाता है दोस्तों, जो सार्वजनिक स्थान पर नंगे पांव जाते हैं, जैसे कि बाथरूम में और स्विमिंग पूल में जाते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन हो जाती है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रिंगवॉर्म या दाद के क्या लक्षण और या क्या सिम्टम होते हैं। दाद के लक्षणों में उसके संक्रमण के आधार पर अलग अलग होते हैं, जिसमें प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों लाल चकत्ते पड़ना, लाल परतदार दाने जो फट सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों कई बार छिल भी सकते हैं, और कई बार दोस्तों लाल घेरे में फैल भी सकते हैं, और कई बार दोस्तों त्वचा पर खुजली या जलन होना, त्वचा पर परतदार और ऊपर हुए दाग, और कई बार दोस्तों पैरों पर उंगलियों के बीच खुजली होना, लाल छाले, फटी त्वचा, कमर पर खुजली और दर्दनाक दाने, और सिर पर त्वचा पर खुजली वाले दाग, और क्षेत्र गंजे धब्बे और गंजे धब्बे पड़ना, दाद का फैलना जो बढ़कर फफोला बन जाना, दाग का बाहरी तरफ से किनारे पर लाल हो जाना, या एक अंगूठी के समान आकृति वाला दाग, ऊपर की तरफ उभरे हुए किनारे वाला दाग। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दाद के क्या कारण होते हैं और
दाद एक संक्रामक फंगल संक्रमण है जो कि फफूंदी जैसे परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी आपकी बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पनपता है दोस्तों। ये कई तरीकों से फैल सकता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति जैसे दाद या रिंगवॉर्म संक्रमित व्यक्ति की त्वचा से किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आने पर यह रोग फैल सकता है। अगला कारण जानवर से मानव में फैलना। दाद से ग्रस्त जानवर को स्पर्श करने से भी दाद का संक्रमण मनुष्य के शरीर में फैल सकता है। जैसे कि हम घर पर कुत्ता या बिल्ली जैसे पालते हैं और उसको लाड़ प्यार करते हैं, उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, या दांत बन सकते हैं। अगला कारण हो सकता है दोस्तों वस्तु से मानव में फैलना। दोस्तों मानव या जानवर द्वारा किसी संक्रामक वस्तु को छूने से भी दाग का संक्रमण उसमें फैल सकता है। जैसे कि दाग संक्रमण वस्तुओं कंघी, ब्रश, कपड़े, तौलिए, बिस्तर और चादर को जब मानव या जानवर छूते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि हम घर पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए जानवर को स्पर्श करने के बाद उसको अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, साबुन से धोएं और पालतू जानवरों के रहने की जगह को स्वच्छ और कीटाणु रहित रखें और नियमित रूप से अपने बालों को शैम्पू करें और धोएं। दोस्तों बारिश के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्रों में जूते पहनकर जाएं और जिन लोगों में आपको लगे कि दाद फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उनके साथ अपनी निजी वस्तुएं, निजी चीजें शेयर ना करें, जैसे अपने टॉवल और कपड़े और चादर, कंघी वगैरह ना उनसे शेयर करें। दोस्तों अपने पैरों को और अपनी जो बॉडी को साफ रखें, सूखा रखें, ड्राई रखें। और दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों एलोपैथी में इसका कोई बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल या एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। दोस्तों जब खाते हैं ठीक रहते हैं, बाद में फिर से दाद या रिंग वॉर्म हो जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा दोस्तों लॉन्ग टर्म होम्योपैथी लेते हैं बट बहुत बढ़िया इसमें इलाज मिलता है। दोस्तों जो नंबर 1 होम्योपैथी मेडिसिन है सल्फर 30। अगर रिंग वॉर्म दाद करके आपकी चमड़ी पर बहुत ज्यादा खुजली होती हो, जलन होती हो और इतनी ज्यादा खुजली होती हो कि खून निकल जाए तो आपको सल्फर 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। और अगली मेडिसिन है दोस्तों टेल्यूरियम 30। ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों रिंग वॉर्म के लिए। अगर रिंग वॉर्म शेप्ड दांत जो शरीर पर अलग अलग जगह पर हो और ऐसे लगे जैसे इकट्ठे जुड़े हो और एक बड़ा रूप ले लें और ऐसे लगे कि जोड़कर एक बहुत बड़ा दांत सर्कल टाइप बन जाए और कई बार दांत में ऐसे लगे जैसे फ्लूइड पानी सा भरा हो, तो टेल्यूरियम 30 की 2-2 बूंदे और 1 महीने तक सुबह शाम लेनी चाहिए दोस्तों। और नंबर जो अगली मेडिसिन है सिलिशिया 30। ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अगर पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो और पैरों में जैसे क्रैक पड़ गए हो और अंगूठे और उंगलियों के बीच में जैसे पस पड़ गई हो तो बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम लेते हैं 1 मंथ तक तो बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों ये बेसिलियम 30। ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लिए। ये एक बहुत ही टॉप की मेडिसिन है रिंग वॉर्म के लिए। बट पर ये कैसे यूज करनी है, हफ्ते में बस 1 बार यूज करनी है। हफ्ते में 2 बूंदे सिर्फ 1 बार लेनी है और महीने में 4 बार लेनी है। इससे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों। और दांत पर लगाने के लिए एक क्रीम है जो उस पर लगानी है सिर्फ, जो एलडीटी बायो साइज कंपनी की है। फंगी क्रीम एंटी फंगल ऑइंटमेंट के नाम पे है। अगर इसको 1 महीने तक लगातार अपने दांत या रिंग वॉर्म पर लगाते हैं तो काफी हद तक आराम मिलता है दोस्तों। होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया इलाज है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलते हैं, मतलब ये इलाज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता है बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया इसमें रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।